पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें हमारे भावी सांसद अशोक तंवर जी आए और आज का मकसद, आज का उद्देश्य, कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 3-4 महीने से घनघोर परिश्रम किया है, हरियाणा की जनता सिरसा समेत 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। राजी टोहाना का चुनाव था, आपके विपक्ष में सारा विपक्ष एकजुट था, क्या कहेंगे इस बात से? देखिए, विपक्ष टोहाना से चुनाव लड़ने का ये मैंने कहा है और ये पार्टी की मर्जी होती है, इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते मेरी बात रखी है कि हम सब मिल करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से टोहाना विधानसभा में फहराएंगे। किस प्रकार का संगठन है जो एक किस्म से अगर हम कहें तकनीकी भाषा में तो ऑटो मोड पर चलने वाला संगठन हमारा है, लेकिन किसने कहा? आपने देखा यहाँ कार्यकर्ता कितने उत्साह के, एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडे के अलावा कहीं खड़ा ही नहीं हो सकता। भीतरघात का कोई सवाल ही नहीं है। प्रधान जी बताएंगे जी, आज जो कार्यकर्ता की बैठक ली गई है, क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? देखिए, आज आप सब पत्रकार बंधुओं के सामने इतनी ज़बरदस्त उत्साह के भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें हमारे भावी सांसद अशोक तंवर जी आए और आज का मकसद, आज का उद्देश्य, कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 3-4 महीने से घनघोर परिश्रम किया है, हमारी इस विधानसभा के संयोजक भाई रिंकू मान जी, प्रभारी भाई गुलशन हंस जी के अगुवाई में हमारे प्रत्येक बूथ की टीम ने बहुत गजब के उत्साह के साथ, आज जैसा उत्साह आप यहाँ देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अशोक तंवर को यहाँ से जिता करके भेजने के लिए, और जो परिश्रम किया है उस परिश्रम के लिए हर कार्यकर्ता का हमने धन्यवाद किया है। और कार्यकर्ता के माध्यम से मैंने एक अपील भी की है कि सब हमारे जो जिम्मेवार नागरिक हैं, सब संस्थाओं के हमारे जिम्मेवार लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जिनका इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, ऐसे सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बैठकें बुलाई थी और उत्साह आपके सामने देखते ही बनता है। सिरसा लोकसभा चुनाव के लिए अब क्या लगता है कि आने वाले? देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा की जनता सिरसा समेत 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। राजी टोहाना का चुनाव था, आपके विपक्ष में सारा विपक्ष एकजुट था, क्या कहेंगे इस बात से? देखिए, विपक्ष के जितने भी मौका परस्त लोग थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कामों का श्रेय लेने का भी काम किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए उनका भी, हरियाणा सरकार के जो काम हुए उनका भी है, और ऐसे लोग जो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अंदर अंधे थे, ऐसे सब लोगों ने सारी राजनीतिक मर्यादाएं ताक पर रख करके और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का साथ देने का काम किया। सारे उनकी नीति सिद्धांत सारे के सारे मतलब ताक पर रखे हुए हम सब लोगों ने देखे हैं। किसी का कोई विचार नहीं, कोई विचारधारा नहीं, एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध। लेकिन इस विरोध के बावजूद भी जो कार्यकर्ता को उत्साह दिखा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे उम्मीदवार के प्रति, मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास दिखा, एक अलग ही बात कहती है। उन लोगों के सबके चेहरे नंगे हो चुके हैं। आपने मन से एक बात कही है कि देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में मुझे राज्यसभा में भेजने का काम किया। अब मैं 6 साल तक वहाँ राज्यसभा के सदस्य के नाते सेवा करूं, ऐसी जिम्मेवारी लगाई है। हो सकता है, बाकी तो पार्टी का फैसला है, हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता को भविष्य में पार्टी मौका दे टोहाना से चुनाव लड़ने का, ये मैंने कहा है और ये पार्टी की मर्जी होती है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते मेरी बात रखी है कि हम सब मिल करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से टोहाना विधानसभा में फहराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी की इच्छा नहीं चलती। मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल तक
मुझे आशीर्वाद दे करके और हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना करके रखा। ये कोई छोटी बात नहीं है मुझ जैसे बहुत सामान्य कार्यकर्ता के लिए, और मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते समर्पित भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। सिरसा लोकसभा की बात करें, डॉक्टर अशोक कितने वोटों से विजयी होंगे? देखिए, मैं इतना बड़ा भविष्य करता नहीं हूँ कि मैं ये बताऊँ कितने वोट से जीतेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन के साथ अशोक तंवर जी लोकसभा में जाने वाले हैं। एक बात और पूछनी चाहेंगे कि जैसे कि ये धन्यवाद होता है, अक्सर लोग नतीजे आने के बाद होता है, लेकिन आपने नतीजे आने से पहले धन्यवाद दिया। देखिए, हम तो एक काम और देखेंगे आप, और देख भी लिया। आज से हमने तो अगले 2024 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए, कमर कसने के लिए भी कार्यकर्ताओं को कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक किस प्रकार का संगठन है जो एक किस्म से अगर हम कहें तकनीकी भाषा में तो ऑटो मोड पर चलने वाला संगठन हमारा है। हमने सब प्रत्याशियों के साथ, लोकसभा प्रभारी के साथ, लोकसभा संयोजक और अन्य जिम्मेवार लोगों के साथ हमारे प्रभारी की उपस्थिति में एक हमने समीक्षा बैठक प्रांत की कर ली है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने सब जिला अध्यक्षों की बैठक करी है, और आज कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ पे चल रही है। कल मैं मेरी प्रबंधन की जो टीम थी पूरे प्रांत की, उसके साथ बैठ करके समीक्षा करूँगा। भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसके कार्यकर्ता मतलब कभी भी कोई कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश ऊपर से आता है, तुरंत उस काम के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ही निर्भर करता है सारा चीज़। वो इतने उत्साही कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमने चुनाव परिणाम आने से पहले ही कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन का, आम नागरिकों का, आम वोटर का धन्यवाद करने का काम किया। सर, इंडी गठबंधन, देखिए, इंडी गठबंधन एक वो फिल्म का गाना था ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आज एक बात सामने आई है, आज शाम से एग्जिट पोल की रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी, और कांग्रेस पार्टी ने तो अभी से यानी कि कल ही कह दिया कि उनके प्रवक्ता, उनके नेता इसके अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी आंतरिक जो उनका विश्लेषण है उसमें कांग्रेस पार्टी 100 से पार नहीं जा रही। जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करता है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में, वही 100 से पार नहीं कर रहा, तो इंडी गठबंधन का क्या होगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में ये अंधे हो गए थे इस प्रकार के लोग, जो कांग्रेस और सारा इस प्रकार के लोग इकट्ठे हुए। हम देखते हैं हमारा पड़ोस यहाँ पंजाब में आज पोलिंग चल रही है। कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में उनसे गड़बड़ियाँ हो रही है। इसी कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, केवल मोदी विरोध में सब लोग अंधे हैं। भीतरघात की बात किसने कहा? आपने देखा यहाँ कार्यकर्ता कितने उत्साह के, एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के झंडे के अलावा कहीं खड़ा ही नहीं हो सकता। भीतरघात का कोई सवाल ही नहीं है।